में था 1 नंबर क्वेश्चन को कुछ बच गए थे, उसी क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। और चलिए, तो पहला के दे दिया गया है 4 और 5 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन तो वही है जो आप अगले वीडियो में पढ़े थे, वही क्वेश्चन ये वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो भी हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से क्वेश्चन को हल करेंगे। कोई तरीका जो आपको होगा, हमारा जो तरीका होगा वो बिल्कुल आसान तरीका होगा। आप कोई भी तरीका से सीखिए, लेकिन हम जो सिखाएंगे ना वो तरीका आपको बेटर लगने वाला है। ठीक है, आइए समझते हैं और लास्ट तक बने रहें, चूँकि नहीं बनिएगा तो मामला गड़बड़ है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो शून्य की बात है तो बराबर में शून्य तो देना ही पड़ेगा, दे दीजिए। तो 2 को तो 2 को ही हम हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्योंकि हल कर दिए थे हम, उस टाइप के क्वेश्चन हल कर दिए। आइए तो अब समझते हैं 4u और 8u। यहाँ पास देखिए, हमेशा आप लोग गुणनखंड के लिए दिया जाता होगा 3 पद, लेकिन इसमें तो 2 पद है। क्या हाल है ना। तो चलिए कोई बात ना, कोई हाल नहीं, बेहाल नहीं। आइए तो डायरेक्ट आपको कॉमन लेना जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो कॉमन लेना है आपको डायरेक्ट यहाँ 4u² और 8u। तो कॉमन लेने का हम ट्रिक बताए हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं। तो 4u² को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुना 2 गुना u गुना u लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिखेंगे। अब 8u को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि 4 दूना, सॉरी यहाँ पर 2 ही ना होगा जी, आइए 2 होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 गुना u का u, है ना। देखिए ध्यान से देखना है, क्या होता है ना कि ये दोनों में जो भी मिलेगा आपको वही कॉमन हो जाएगा। ये भी मिलेगा, u भी मिलेगा, लेकिन देखिए ये भी 2 इसमें से निकलेगा, गुना 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 ये भी कॉमन हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ u बचा यहाँ ऊपर में, यही ना। तो आपको क्या करना है ना कि बचने वाला को नहीं लिखेंगे यहाँ, ठीक है, जो जो घेरा मारे हैं उसको लिखेंगे। तो 2 ही दूना का होता है 4 होता है ना, होता है। तो 4 का 4 लिखेंगे और u भी कॉमन है तो u भी लिखेंगे। तो यहाँ पास 4u कॉमन ले लेंगे। तो अब बताइए यहाँ कुछ बचा, खाली u बचा, तो u बचा तो लिख ही दीजिए, काहला बैठल है। अब देखिए तो यहाँ पास जो है खाली 4 बचा, नहीं जी बचा ना। तो चलिए बचा तो लिख ही देते हैं, 4 कैसे बचा, 2 ये ना बचा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये तो u था ना, ठीक है, 4 अभी किए थे ना गुना में, इसीलिए देखिए यहाँ पास कॉमन लेने के चक्कर में ऐसा हो गया था। आप इसको इस तरह से डाल सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना u। तो आप देखिए ये 2 से ये 2 मिला, ये 2 से ये 2 मिला, और ये वाला से तो कोई नहीं मिला जी, तो नहीं मिला तो रहने दीजिए, क्या दिक्कत है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो 4 था ऊपर तो 4 ले लिए कॉमन, उसके बाद में u था, u ले लिए, ठीक है। तो ऊपर में u बचा, यहाँ 2 बचा और u भी बचा। चलिए ध्यान से देखिएगा, 2u यहाँ बच गया ना दूसरा का में, तो 2u लिख देना है बराबर 0 का 0। अब देखिए क्या करना है आपको, पक्षांतर कर देना है, मतलब कि एक को बराबर को उस साइड ले जाना है और एक को बराबर के इसी साइड रखना है, नहीं ठीक है। देखिए कैसे करना है, एक तो 4u आ गया ना, तो 4u के अलग कर दीजिए और बराबर 0 करके, और यहाँ पास u प्लस 2u को भी बराबर में 0, क्योंकि जब गुना में रहता है ना तो ये दोनों का पार्ट 0 होगा, बराबर की संख्या है, ठीक है। ये गुना में है तो दोनों का पार्ट ये 0 है ना। चलिए 0 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग करते थे। याद कीजिए गुणनखंड में जब आता था 2 को तो यही ना करते थे, दोनों में बराबर 0 लगा देते थे, है ना। चलिए u बराबर 0/4, u बराबर क्या आ जाएगा 0, यहाँ u है ना, तो 1 2 1 3u, ठीक है, बराबर 0। u बराबर क्या हो जाएगा 0/3, u बराबर 0, मतलब कि दोनों का आंसर कहाँ आया 0 ना। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग जांच करते हैं, जांच करना भी तो है, जांच करना है। आइए तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पास b का मान, a का मान और c का मान। तो c के मान कुछ होने रहता तो क्या लेते हैं 0 लेते हैं, ठीक है। कुछ है ना तो क्या लेंगे 0 लेंगे। तो a का मान क्या हो गया 4, b का मान 8, c का मान 0। आइए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है c माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान भी 0,
माइनस बी यानी बी का मान 8 है ना, और ए का मान कितना, तो आपको है 4 है, कितना है, तो 4 है। तो 0 + 0 बराबर 0 और 4 दूना 8, 2 आ गया ना। तो ये तो गड़बड़ है, बराबर नहीं है, तो लिखना है कि असत्य है। चलिए a इंटू बी यानी अल्फा का मान कितना आ गया, तो अल्फा का मान जो है से 0 है ना, और गुना 0 ही होगा, बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान 0 और ए का मान 4। तो 0 बराबर 0 तो आ गया, एगो सत्य और एगो का है, एक लिखेंगे कि असत्य, क्या लिखेंगे, असत्य। अगला क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। संबंध की सत्यता क्या है, तो सत्य है। चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे अगले पार्ट को हल, जो है आपको भी बराबर 5 में दिया गया है। तो यहाँ भी क्या कर लेंगे कि ना तो टी कॉमन होगा, देखिए यहाँ पास टी में से कोई कॉमन होगा, एक होगा तो एक लेने से कोई फायदा नहीं, फिर वही वाला चीज़ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, कर दीजिए आचर मान को एक साइड और चर मान को एक साइड, 0 + 15। अब टी स्क्वायर बराबर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और टी का मान सिर्फ निकाले तो √15 होगा, प्लस माइनस ना होगा। हाँ, तो टी बराबर 2 को आ गया, एगो +√15 और एगो आ गया -√15। ठीक है, यही ना, यही है। तो चलिए अब हम लोग जांचते हैं, यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, जांच कर लीजिए। तो ए का मान जो है से का है 1 और बी के मान -15 और सी के मान 0। आइए तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का मान क्या है, तो एक है, अल्फा का मान √15 ना जी। चला उसके बाद में प्लस बीटा ना, तो -√15 इसका है ना, और बराबर में माइनस बी यानी बी का मान कितना, माइनस माइनस प्लस हो तो 15/a। तो ए के मान तो 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो, देखिए तो √15 माइनस √15 होगा बराबर 15, 15 में से 15 गया 0, 0 बराबर 15। ये भी सत्य नहीं है, ये भी असत्य है कि ना, सही बात है ना। चलिए तो आप देखेंगे अगला को देख लेते हैं। अल्फा इंटू क्या है, बीटा है, तो अल्फा का मान कितना है, तो √15 है, और बीटा का मान भी √15 है लेकिन माइनस में है, बराबर सी बटा ए। सी का मान क्या है, सी का मान 0 और ए का मान 1। तो यहाँ पास देखिए 5 × 5 = 25 यानी 5 हो जाएगा माइनस में, और बराबर 0/1 मतलब 0। तो ये असत्य हो जाएगा, क्या है, असत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यही हो गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये भी वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया।